एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज पूछता है भारत में ऐश्वर्या के एजेंडा में बात कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की या बिहार की आरजेडी, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखिए, देश के परिप्रेक्ष्य में देखिए, भारत के परिप्रेक्ष्य में देखिए, इन सारे राजनीतिक दलों से, इन सारे नेताओं से सर्वोच्च नेता भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, आरजेडी के तेजस्वी यादव, जेडीयू नीतीश कुमार, चिराग पासवान, अरविंद केजरीवाल एंड सो ऑन सो फोर्थ, कांग्रेस के राहुल गांधी, इन सभी नेताओं से, इन सभी राजनीतिक दलों से क्या चाहती है देश की जनता, क्या चाहता है इस देश का युवा नरेंद्र मोदी से, राहुल गांधी से, अखिलेश यादव से, तेजस्वी यादव से, प्रशांत किशोर से, अरविंद केजरीवाल से। क्या विकास, डेवलपमेंट, बेहतरी, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो, महंगाई कम हो, आमदनी अच्छी हो, कंपनियां आए, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो, नेता बात दूरंदेशी की करें, अगली पीढ़ी के अनुसार करें, जेन जी के अनुसार करें, उनको समझें, उनकी महत्वताओं को समझें, उनकी प्रायोरिटीज को समझें। लेकिन आपको पता है एक चीज जो कॉमन है सभी राजनेताओं में और सभी राजनीतिक दलों में, एवरी पॉलिटिकल पार्टी एंड एवरी पॉलिटिकल लीडर, एवरी, उनको लगता है आज भी धर्म और जाति, इन दोनों का मिश्रण हो जाए, इन दोनों की बस गरारी किसी तरह फिट हो जाए। और वो सोचने के लिए गलत नहीं है, उंगली हम उठा लें उन नेताओं की ओर जो जाति और धर्म की वो गरारी बिठाने में लगे हैं, लेकिन हम ये नहीं भूल सकते, हम यानी इस देश की जनता, कि अगर एक उंगली उस नेता की ओर है तो बाकी चार अपनी ओर है, यानी देश की जनता को भी सोचना होगा। इन नेताओं के पास केस स्टडी है, जैसे जब पढ़ाई करते हैं तो पढ़ते हैं ना केस स्टडी कि ऐसा ऐसा इस साल में हुआ था। इनके पास मुलायम सिंह यादव की केस स्टडी है, इनके पास लालू प्रसाद यादव की केस स्टडी है, इनके पास नीतीश कुमार की केस स्टडी है, इनके पास 2014 से पहले वाली भारतीय जनता पार्टी की केस स्टडी है। तभी तो, और मैं कह रहा हूं तभी तो एक आजम खान जैसा नेता, जिसका क्लेम टू फेम, जिनका क्लेम टू फेम सिर्फ एक है कि उन्होंने मुलायम सिंह यादव के एमवाई कॉम्बिनेशन में एम को लाके खड़ा किया, यानी मुस्लिम्स को लाके खड़ा किया। आज मेरी नहीं माननी मत मानिए, सबके पास स्मार्टफोन है, गूगल करिए, लिखिए आजम खान वीडियो, आजम खान ऑडियो, पहला वीडियो कौन सा आएगा? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। यह मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वो सारे लोग जो उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक, देश की राजनीति के दिल से लेकर नब्ज तक यह बोल रहा है आजम खान आ गया और पूरे देश में हलचल मच जाएगी, सारा मुसलमान लखनऊ से लेकर पटना तक एक साथ हो जाएगा, उनको यह समझना पड़ेगा कब आजम खान ने मुसलमानों के बेहतरी की बात की। मान लीजिए समाजवादी पार्टी ने, उन्होंने अपने आप को मुसलमानों के मसीहा,
एक लौता नेता जो कि मुसलमानों के लिए सोचता है, ऐसा पोर्ट्रे किया। लेकिन क्या सचमुच ऐसा था? मुझे 4 ऐसे कदम बताए कोई, 4 40 साल का करियर होगा कम से कम उनका, 4 ऐसे डिसीजंस जो वो ये बोले कि ये देखो आजम खान ने ये किया है इस देश के मुसलमानों के लिए। मैं देख रहा हूं ऐसी धारणा बनाई जा रही है कि मसीहा एक निकल के आ रहा है जिसको फंसाया। कौन से चार्जेस थे उन पे? क्या सारे चार्जेस हट गए? वो कोर्ट का काम है, कोर्ट देखेगा, क्योंकि वो कहते हैं कि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। आजम खान तो कहते हैं बीजेपी, टू बी स्पेसिफिक बाबा ने उनको डेलिबरेटली झूठे केस लगा के जेल के अंदर रखा है। वो राजनीति है, उस पर राजनीति पे बात करें, लेकिन मुझे ये तो बताए कोई, ग्राफिक्स आउट करे, हटा दीजिए ग्राफिक्स, ये तो बताए, विजुअल्स हटा दीजिए, फुल फ्रेम करें मां, कि वो 4 ऐसी बातें, वो 4 ऐसे निर्णय आजम खान के जो बताए कि इस देश के मुसलमानों को आगे ले जाने के लिए आजम खान का सर पे वो ताज है। मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा था, अभी आजम खान ऑडियो, आजम खान वीडियो डालिएगा। पता है पहला वीडियो कौन सा आएगा? फराज किदवई जी, आप इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ऐसे ही नहीं अखिलेश यादव ने अपनी दूरी बनाई थी आजम खान से। पहला वीडियो ऑडियो कौन सा आता है? आजम खान कमेंटिंग अबाउट जयप्रदास, शर्म आती है बोलते हुए, इन गार्मेंट्स। ऐसे नेता को आप एक धर्म, एक कौम का मसीहा कि यही है तो ही मुसलमान आगे बढ़ेंगे, हो सकता है ये कभी? मैं देख रहा हूं बिहार में कांग्रेस सपोर्टर्स, आरजेडी सपोर्टर्स कह रहे हैं आजम खान जी पटना आइए, आजम खान जी सिवान आइए, आजम खान जी बिहार में आइए। आप क्या है उस महान नेता का व्यू पॉइंट? क्या है उस महान नेता की वो सोच जो इस देश के मैंने माना, चलिए उन्होंने हमेशा अपने आप को पोर्ट्रे किया, ये क्या रहनुमाई करी आपने? सिवाय गुंडों को, सिवाय एंटी सोशल एलिमेंट्स को पनाह देने की, बताए तो कोई। दूसरा ऑडियो वीडियो याद है आपको कि भूल गए? ये तनख्वाहिए हैं, इनसे डरियो मत, एक बार सत्ता में आने दो, इनसे बूट पॉलिश करवाऊंगा। इसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया थी, याद है कि भूल गए? ये नेता लाएंगे विकास, ये आपके पोस्टर बॉय होंगे बिहार में, ये होंगे। एंड आई एम वेरी क्लियर, जब मैंने कहा कि देश के राजनीति का दिल अगर उत्तर प्रदेश है तो नब्ज बिहार है, तो दिल से लेकर नब्ज तक का कनेक्शन आजम खान होंगे। उनका जयाप्रदा वाला कमेंट आपको लगता है कि वो रहनुमा वाली बात है या ये तनख्वाहिए हैं, इनसे डरियो मत? सोच बताती है एक नेता की। जरूरी नहीं है कि एक मुसलमान ही मुसलमान की अगुवाई कर सकता है, जरूरी है क्या? नहीं, लेकिन फिर भी होना है तो करिए, लेकिन सोच तो बताइए। लीगैलिटी ऑफ द मैटर्स कोर्ट में है, कोर्ट बताएगी। मेरी प्रॉब्लम है लखनऊ से लेकर पटना तक। और आयरनी देखेंगे, सीतापुर के जेल से निकले हैं, रामपुर जा रहे हैं, सीतापुर से निकले हैं, रामपुर जा रहे हैं। जाइए, सीतापुर से निकलिए, रामपुर जाइए, लेकिन यह तो बताते जाइए 40 साल में वो 4 ऐसे काम जिन्होंने इस देश में आजम खान के या किसी भी उस व्यक्ति के जिसको आप बोलते हैं कि ये है, जिन्होंने मुसलमानों की या किसी भी एक धर्म विशेष के लोगों की रहनुमाई में करा है।
भैया किसी को तमगा दे देना, किसी को टैग दे देना, किसी के सर पे ताज रख देना, उससे होता नहीं है काम। आप लोगों को बरगला सकते हैं, आप लोगों के इमोशंस राइज कर सकते हैं। आग लगाना आसान है, आग बुझाना मुश्किल है। जंगली आग कितनी तेज फैलती है दर्शकों, और उसको बुझाने में सेना लगती है, सेना। जो लोग बिहार में बैठ के कह रहे हैं आजम खान पटना आओ, पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, वो कौन सी विकास की बात है जो आजम खान आके जाके पटना करेंगे? बताइए तो क्या किया उन्होंने 40 साल में, एक तो बताइए। फराज साहब लिख रहे हैं दनादन दनादन कि ऐश्वर्या 4 नहीं 40 बताऊंगा। एक बता दीजिएगा किदवई जी, एक रहनुमा बता दीजिए, जो मर्जी बता दीजिए। Now coming on to the larger picture, ये व्यक्ति विशेष आजम खान सिर्फ एक पोस्टर बॉय है। किस चीज का? जाति और धर्म, इन दोनों को मिला के जो गरारी मुलायम सिंह यादव ने एक समय पे MY कॉम्बिनेशन, उसी को रेप्लिकेट किया बिहार में लालू प्रसाद यादव। उससे आगे लालू प्रसाद यादव ने तो अपने जाति तक भी नहीं गए, अपने परिवार में ही समेट दिया सब कुछ यानी सब कुछ। उससे आगे कभी देखा ही नहीं, ना लॉ एंड ऑर्डर, ना विकास। देखिए जाति रियलिटी है। भारतीय जनता पार्टी से भी मैंने सवाल पूछा, आज शहजाद बहुत दिनों बाद है, मैं पूछ रहा हूं उनसे, मैं फुल पैनल ऑन एयर गर्मा, कि आपके लिए तो विकास सबसे ज्यादा था शहजाद, बीजेपी के लिए कब विकास पिलियन राइडर बन गया, कब पीछे चला गया? जाति असलियत है, लेकिन आपने बोला था कि जाति से पहले विकास आएगा। कहां है विकास? और क्या आप जवाब देते हैं उन लोगों को जो कहते हैं ऐसे लोग मैस्कॉट है उनके राजनीति के, उनकी सोच के, उनके राजनीतिक भविष्य के? शहजाद पूनावाला 60-40 ओपनिंग कमेंट्स प्लीज। देखिए ऐश्वर्या जी, 11वें से 4थे स्थान पर, 3rd स्थान पर अर्थव्यवस्था है आई। GST 2.0 सबके लिए राहत है लाई। 25 करोड़ गरीबी से निकले, टॉयलेट, टैप, आवास, आयुष्मान भारत, मुद्रा बैंक अकाउंट, सबके बने ये लाभार्थी भाई। लोएस्ट इन्फ्लेशन, लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, GDP ग्रोथ अब है हाई। तो जब इस पर कोई जवाब नहीं है इन लोगों के पास भाई, तो जाति, मजहब और गाली पे इनकी सियासत है आई। आप कह रहे कि मैंने तो आपको काम गिना है, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला, मजहब देखा या जाति देखी? 11वें से 4थे स्थान पर अर्थव्यवस्था आई, मजहब देखा या जाति देखी? GST 2.0 से राहत मिली, मजहब देखा या जाति देखी? 4 करोड़ गरीबों के आवास बने, मजहब देखा या जाति देखी? हमने 12 करोड़ लोगों में टॉयलेट और 12 करोड़ लोगों के घरों पर टैप वाटर पहुंचाया, क्या जाति देखा या मजहब देखा? आज तो ऐसी स्थिति आ चुकी है भाई कि ना केवल कांग्रेस के जेंट्री कौन, मनीष तिवारी हो, शशि थरूर हो, अब तो जेन जी भी कांग्रेस का हाथ छोड़ गई है भाई। अब देखे ना हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, अगले दिन तुरंत राहुल जी ने बोला जेन जी हमारे साथ, अगले दिन छोड़ दिया उनका हाथ। दूसरे इलेक्शन में क्या हुआ? और इसीलिए भाई जाति, मजहब और गाली पर इनकी सियासत है आई। अभी मैं डिबेट में आ रहा था ऐश्वर्या जी, मैंने आपको भेजा है जी, मोदी जी की माताजी को जो गाली देने का सिलसिला दरभंगा से शुरू हुआ, कांग्रेस ने डिफेंड किया, फिर डीप फेक वीडियो बनाया, पटना हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया, आरजेडी के मंच पर तेजस्वी जी थे, उनके कार्यकर्ताओं ने गाली दी। अब एक और अब समस्तीपुर से शायद आया है वीडियो, जहां पर कि आरजेडी के कार्यकर्ता मां बहनों की गालियां प्रधानमंत्री मोदी को दे रहे हैं। ओबीसी वर्ग से आते हैं तो उनको नीच, गंगू तेली, भस्मसूर, क्या क्या नहीं कहा। ओबीसी समाज से आने वाले प्रधानमंत्री को वोट चोरी का आरोप कहीं सिद्ध नहीं हो पा रहा, तो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में वोट चोरी हुई ऐसा आरोप ओबीसी वाइस प्रेसिडेंट पर लगा दिया। तो मैं तो कह रहा हूं कि जातिगत टिप्पणी, गालियों की भाषा कौन बोल रहा है? और आजम खान की आपने बात की जी, आजम खान को कोई नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला है, बेल मिली है। अभी भी वो भ्रष्टाचारी ही है। 100 से अधिक केसेस में कोई वो सोशल जस्टिस का मैस्कॉट बन के बाहर नहीं आ रहे। वैसे उनकी टिप्पणी सेना को लेकर और फिर रमा देवी एक दर्जन है और जयाप्रदा जी को लेकर वो अलग विषय है। पर आज तो आजम खान आए हैं, तो ये हमारे लिए नहीं, देखो फराज किदवाई ही थोड़े नर्वस लग रहे हैं। हाँ, सतीश प्रकाश जी को भी लाइए भाई, बीएसपी को भी लाइए। अभी देखिए बीएसपी में कहीं जाएंगे नहीं जाएंगे तो चर्चा छोड़ दो,
पर फराज किदवाई बोल रहे मेरा कंपटीशन बाहर आ गया, अंदर ही थे ठीक थे। अब मोबीबुल्ला नदवी को टिकट दिया था उन्होंने वहाँ से, जो कि उनके कट्टर राइवल माने जाते हैं, और बाकी सब तो छोड़ दो। संभल में जिस प्रकार से जियाउर रहमान बर्क को अभी पोस्टर बॉय बनाया है मुस्लिमों का इन लोगों ने, तो मैं तो कह रहा हूं कि मुझे छोड़ो, आज आजम खान की रिहाई पर फराज किदवाई क्यों इतने गमगीन है? आप देख रहे हैं उनके फराज किदवाई इस काउंटर, तो देखो ऐसा तो बीएसपी वाले तो खुश नजर आ रहे हैं। हाँ, आप देखो सतीश प्रकाश तो एकदम खुश नजर आ रहे हैं। मलूक नागर जी को फर्क नहीं पड़ता, मलूक नागर जी अपना सॉलिड है। रत्नाकर जी बोल रहे हैं 3 मिनट 13 कि फराज किदवाई के चेहरे पर 12 क्यों बजे? ओके, नागर साहब आ रहा हूं। फराज किदवाई जी विद ग्राफिक्स। सलाम वालेकुम फराज किदवाई भाई, सलाम, अस्सलाम वालेकुम। शहजाद भाई, मेरे चेहरे पर 12 इसलिए बजे हुए हैं कि आज इस देश का युवा जो है वो बेरोजगार है। मेरे चेहरे पर 12 इसलिए बजे हुए हैं कि आज इस देश की महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं। मेरे चेहरे पर 12 इसलिए बजे हुए हैं कि इस देश का पब्लिक डेट और सारे 28 स्टेट्स को मिला करके 17.57 लाख करोड़ से बढ़ करके 60 लाख करोड़ फाइनेंशियल ईयर 23 में हो गया है। मेरे चेहरे पर 12 इसलिए बज रहे हैं शहजाद भाई कि नेट फाइनेंशियल सेविंग हाउसहोल्ड्स की पिछले 10 सालों में बल्कि 20 सालों में अपने लोवेस्ट उस पर है। मेरे चेहरे पर इसलिए 12 बज रहे हैं, और मेरे चेहरे पर इसलिए 12 बज रहे हैं कि आप बात करते हैं फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की, लेकिन G20 कंट्रीज में आज हम लोवेस्ट हैं अगर आप पर कैपिटा इनकम की बात करिएगा। मेरे चेहरे पर इसलिए 12 बज रहे हैं शहजाद भाई कि इस देश का जो सबसे युवा स्टेट है उसका नाम है बिहार, जिसकी की एवरेज एज 22 साल है, उसकी पर कैपिटा इनकम 60,000 भी नहीं पहुंची है। इसलिए मेरे चेहरे पर 12 बज रहे हैं शहजाद भाई। मेरे चेहरे पर इसलिए 12 बज रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के ऊपर आपने 15 बार से ज्यादा एक्साइज ड्यूटी लगा करके इस देश की जनता को महंगाई में ढकेल दिया। मेरे चेहरे पर इसलिए 12 बज रहे हैं। ये लॉन्ड्री लिस्ट खत्म नहीं होगी शहजाद भाई। आपकी सरकार के जो पिछले 11 साल के कारनामे हैं उनको बताने के लिए। अब आ जाते हैं ऐश्वर्या जी आजम खान साहब के ऊपर। बचपन में हम लोग कहते नहीं थे, अक्सर सुना जाता है कि जेल के ताले टूट गए, आजम खान छूट गए। आजम खान का कसूर ये था ऐश्वर्या भाई, ऐश्वर्या जी, कि उस आदमी ने इस देश में एक बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई। आप 4 काम पूछ रहे थे ना, मैं 400 काम बता सकता हूं, क्योंकि अगर एक आदमी एक यूनिवर्सिटी बनाता है तो वो इस देश को शिक्षित बनाता है, वो इस देश को रोजगार देता है, वो इस देश को एक आइडिया ऑफ इंडिया देता है जहां हिंदू भी पढ़ते हैं, मुस्लिम भी पढ़ते हैं। आजम खान को सजा इस बात की मिली कि उसने इस देश में एक बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई, वरना इनके शुभेंदु अधिकारी क्या कहते हैं कि अगर कोई मुसलमान जीत करके आ गया तो उसको विधानसभा से बाहर फेंक देंगे। ये इनके नेता हैं। इनका नेता वो हिमंता बिस्वा शर्मा जो कहता है कि महंगाई मुसलमानों की वजह से बढ़ रही है। अरे 100 बार मरेंगे ये नेता तो आजम खान नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आजम खान पर अगर इतना ही काम किया था उन्होंने तो क्यों आप बीएसपी में जाने दे रहे हैं उनको? देखिए, अब देखा आपने स्टेटमेंट देखा, इन्होंने 2 हिंदू। नागर साहब आ रहा हूं। नहीं, एक सेकंड, मैं घोर आपत्ति करता हूं, मैं घोर आपत्ति, होल्ड ऑन एक सेकंड, मैं घोर आपत्ति करता हूं। एक सांप्रदायिक टिप्पणी की गई है, बेहद सांप्रदायिक। अभी कहा गया कि ये हेमंता बिस्वा शर्मा जो कि असम के प्राइड है और शुभेंदु अधिकारी जो बंगाल के प्राइड है, दोनों कोइंसिडेंटली हिंदू है। ये हिंदू मरेंगे तब जाकर आजम खान भी नहीं आजम खान बनेगा। ये हिंदुओं को मारने की बात कर दी, ये हिंदुओं को मारने की बात कर दी कि 2 हिंदू मरेंगे तब आजम खान बनेगा। ये अभी आपने बोला कि हिंदू मरेगा तो आजम खान बनेगा, हिंदू मरेगा तो आजम खान बनेगा। क्या मतलब है आपका? ये क्या मतलब है? सांप्रदायिक सारे हिंदू देख लीजिए। अब मैंने बीच में मत बोलो, बीच में मत, ये AK-47 मत चलाओ। फराज किदवाई AK-47 और बम फेंकना बंद करो, ये हाइड्रोजन बम से नहीं चलेगा। अब मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। देखिए, मैं एक के बाद एक इनका पर्दाफाश करता हूं। अच्छा, अब एक-एक करके क्विक। नागर साहब आ रहा हूं, रत्नाकर जी आ रहा हूं। ओके, थैंक यू। मैं अपनी बात पूरी कर दूं। क्विक। इन्होंने बेरोजगारी की बात की। आपकी बेरोजगारी की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, पर EPFO का डेटा है, हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ है G20 में, सबसे लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ है, सबसे लेस इनइक्वालिटी हमारे यहाँ है।
हमारी सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है, ये वर्ल्ड बैंक का स्टेटिस्टिक है। सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए। विमेन सुरक्षा की चिंता आजम खान और मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी कर रही है, जो बोलती है बॉयज विल बी बॉयज। देखिए, बीच में मैंने उनके नहीं बोला है, मेरी बात इंटरप्ट हो रही है। नहीं हो रही इंटरप्ट, आप बोलिए ना, ऑडियो बहुत कम है। महिला सुरक्षा की बात नवाब यादव की पार्टी कर रही है। महिला सुरक्षा की बात जो बॉयज विल बी बॉयज है, रेप हो जाता है, ये पार्टी कर रही है। महिला सुरक्षा की बात वो कर रही है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 5 बजे दुकानें बंद हो जाती थी, महिला बाहर नहीं निकल पाती थी मुकीम काला के डर से, इस प्रकार की पार्टी कर रही है। एनीवे, छोड़ देते हैं। इन्होंने बात की पब्लिक डेट की। अभी 2 दिन पहले, 1 दिन पहले सीएजी की रिपोर्ट आई है। उत्तर प्रदेश नंबर 1 है रेवेन्यू सरप्लस में, मान्यवर। उसके बाद गुजरात, उसके बाद ओडिशा, तो जिसको आप बीमारू छोड़ के गए थे बेमिसाल बन चुका है। तीसरी और आखिरी बात देखिए, क्विक, मैंने केवल एक, अब पेट्रोल डीजल की बात करें भाई, इन्फ्लेशन लोएस्ट रेट पे 2.0% पे इन्फ्लेशन। अभी जीएसटी 2.0 से सारी चीजें जो है वो सस्ती हुई है। 30% सीमेंट पे लेते थे, 35% पेंट पे लेते थे, 13% सैनिटरी पैड पे लेते थे। अरे आपने छोड़ा क्या था? हर जगह टैक्स था, और टैक्स नहीं था तो लूट थी। अपने प्रदेशों में कितना वैट कम किया पेट्रोल डीजल पर, बताइए ना। आपकी तो इंडिया अलायंस की कर्नाटका में सरकार, हिमाचल में सरकार डीजल 7 रुपए बढ़ा दी, छोड़ दीजिए। मैं सिर्फ इस पे आना चाहता हूं, एक ही टिप्पणी अभी जो की गई है, और कितनी घोर गलत टिप्पणी, प्रधानमंत्री की माताजी को गाली। भाई, आपके पास इतना कंटेंट है, समाजवादी पार्टी के मेरे मित्र, तो आप क्यों नहीं बोलते कांग्रेस, आरजेडी और समाजवादी पार्टी को इस पे ट्वीट करे? इस पे कोई ट्वीट आपने देखा नहीं होगा। क्या ट्वीट आता है? दिवंगत माताजी का ट्वीटों पे देश नहीं चलता है। जो पार्टी सोचती है नागर साहब कि पीपीटी दिखा देंगे बिहार पे और इलेक्शन जीत जाएंगे बिहार में, वो इलेक्शन नहीं जीतता, ये भारत है। आपको लगता है एक्सेल शीट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से इलेक्शन जीत जाओ? इलेक्शन नहीं जीतते हैं, चाहे यूपी हो या बिहार हो। नागर साहब, ओपनिंग कमेंट आपके। इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, आजम खान मशहूर। तो मैं सीधा आपके टेलीविजन पे पूछ रहा हूं, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री पे जो 29.4% पूरे प्रदेश में जो दलित मुसलमान हैं, कांग्रेस ने उनके लिए क्या करा और उसकी साथी पार्टियों ने उनके लिए क्या करा? और अगर एनडीए ने वहां से गुलाम अली खटाना को, जो देश की सीमाओं पे बगैर तनख्वाह लिए लड़ाई लड़ती हैं और सूत्र देने का काम करती हैं, और पाकिस्तान की गुप्तचरों के गुप्तचर बातों को लाके देश की सेना को देती हैं, देश के लिए काम करती हैं, इन्हें पता भी नहीं होगा कि दलित मुसलमान क्या होते हैं। बात कर लेंगे बस यही कुछ की कुछ वोट ले ली, शोषण कर लिया और दिया इन्हें कुछ नहीं, चाहे पिछड़ों की हो, चाहे दलितों की हो, चाहे दलित मुसलमानों की हो। तो बताएं, हमारे साथी बैठे हैं कि भाई साहब, दलित मुसलमानों के लिए कांग्रेस की सरकारें जब रही, या आपकी सरकार ने क्या किया? जो गुजर बकरवाल, गुजर मुसलमान पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री पे जो लोग रहते हैं 40-50 किलोमीटर तक, और जो पूरे प्रदेश के 29.4% है वहां, तो बात करो ना यार मुसलमानों की। अगर ये आजादी से पहले जाएं ऐश्वर्या जी, तो हमारे देश के मुसलमानों में 23.6% हर जगह हिस्सेदारी थी मुसलमानों की, चाहे नौकरी में हो, जुडिशियरी में हो, ऑफिसर्स में हो, व्यापार में हो। और 60 साल कांग्रेस ने राज करा, 2-1.5% मुसलमानों की सब जगह बिल्कुल एकदम खत्म कर दिए। और जब से 11 साल में एनडीए की सरकार आई है, और फिर वापस 4.5% पूरे देश में हो गए हैं। अब इन पे झिल नहीं रहे, कुछ का कुछ बोलते हैं और कुछ ना कुछ बोलते हैं, मोदी से डर के, एनडीए से डर के यहां तक पहुंच जाते हैं कि देश की खिलाफत करने लगते हैं। पाकिस्तान हिंदुस्तान का युद्ध होता है तो ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो पाकिस्तान के फेवर में जाए, ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो भारत के खिलाफ जाए, भारत की संसद से निकलते हैं, देश की इकोनॉमी डेड। अरे 60 साल कांग्रेस की सरकार रही है, बहुत देश के लिए काम करा, उसे तो डेड मत करो। क्या बोल रहे हो?
और तो और जैन जी वही करेंगे अब संविधान और उसकी रक्षा। मेरी जिम्मेदारी नहीं है संविधान की रक्षा करनी, मेरी जिम्मेदारी नहीं, ये युवाओं को देखिए, ये जेनजी वाले पे तो मेरा व्यू पॉइंट बहुत अलग है, बोल रहे हो वो एक अलग डिबेट है। युवाओं को आप उग्र पेंट मत करो, नेता देश की युवा उग्र ही नहीं, युवा को विकास चाहिए, युवा थोड़ी अनार्किस्ट है। फराज किदवई काउंटर कर रहे हैं नागर साहब। नागर साहब आपने किदवई जी का नाम लिया, वो आपको काउंटर कर रहे हैं। मनीष तिवारी आर्टिकल, मैं आ रहा हूं। आई हैव रेड तिवारी आर्टिकल, हैव यू रेड? मनीष तिवारी का पढ़ा है, आप बताओ क्या बताया मनीष जी ने? फराज मनीष तिवारी का आर्टिकल बताओ। आज आपको कांग्रेस जी देखिए, नागर साहब की मैं दो बातों का काउंटर करूंगा। बहुत बढ़िया, नागर साहब घाट का पानी पिया। नागर साहब जी बहुत अच्छे आदमी, बहुत शालीन वक्ता हैं। बोलिए किदवई जी। ऐश्वर्या जी, जी जी देखिए, नागर साहब की मैं दो बातों का काउंटर करूंगा। नागर साहब एक अच्छे शालीन व्यक्ति हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब से ये गए हैं तो आज पहली बार इन्होंने एक तो आरएलडी में थे, जो कि अरे कहां सलाम कर रहे हो, वो आपको बता रहे हैं। कहा कि हाँ, जल्दी सलाम कर दिया आपने नागर साहब, असली कमेंट तो अब आ रहा है। अब सुनिए ऐश्वर्या जी, सुनिए, नागर साहब ये कह रहे हैं कि विपक्ष अगर कोई बात करता है तो वो राष्ट्र विरोधी बातें होने लगती हैं। अच्छा बोला मेरे बारे में। नागर साहब बस एक छोटा सा शेर सुन लीजिए उस्मान मिनाई साहब का, कि माली का मुखालिफ हूं मैं, शहदाए चमन हूं, सरकार का दुश्मन हूं, वफादार वतन हूं। माली कभी रुतबे में चमन हो नहीं सकता, सरकार का मतलब तो वतन हो नहीं सकता। नागर साहब, अगर सरकार से सवाल पूछना वतन परस्ती नहीं है तो फिर भाई ये आपका एक स्कूल ऑफ थॉट है, आपकी आइडियोलॉजी, आपको मुबारक। मैं चमन के बारे में कुछ बोलना दलितों के लिए हम लोगों ने क्या किया, नागर साहब एक बार एक रिपोर्ट दिखा चुका हूं, आप चमन पे बिल्कुल बोलिए, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की, वो आज फिर से दिखा दे रहा हूं। ये चमन के ओके, नागर साहब कोई काउंटर, रत्नाकर जी आल्सो ऑन एयर प्लीज। मैं चमन पे नतीश जी आ रहा हूं। शहजाद सबसे ज्यादा मैंने आपको दिया भी इन्होंने कहा विपक्ष का काम है सवाल पूछने। हाँ। हम अच्छा है, हम भी विपक्ष में रहे हैं, हमने भी सवाल पूछे हैं। हम चाहते हैं सवाल पूछो, पर सवाल ऐसे पूछो जो देश हित में हो, सवाल ऐसे पूछो जो जरा अपने स्टैटिस्टिक्स बता दो, ऐसे मत पूछो जो आप हर तीसरे डिबेट में याद दिलाते हो। सवाल ऐसे मत पूछो जो देश के खिलाफ जाए। अच्छा, दूसरी बात एक और, जो इन्होंने भी बात कही है, जो इन्होंने भी बात कही है कि सरकार विपक्ष का काम है प्रश्न पूछना। अरे भाई तुम्हारा, मैं तो एक ही बात कह रहा हूं किदवई साहब, मैं बड़ी सम्मान करता हूं आपका भी और आपके नेता का भी। कांग्रेस से अलग हो जाओ, नहीं तो आपका भी नाश हो जाएगा, जैसे अपना नाश ले गए आपका भी ले जाएंगे और आरजेडी का भी ले जाएंगे बिहार में, समझ लो बात। लेकिन आपने ये नहीं बताया आज, जो आप हर बार बताते थे कि आपने कितने सवाल पूछे थे संसद में। आप ही तो थे जो पूछते सवाल, वो तो बता देते हैं ना कि कितनी बार सवाल पूछे थे। लेकिन रत्नाकर त्रिपाठी जी 17वीं लोकसभा में, सुनो पूरे हाँ नागर साहब सवाल 20 सेकंड मुझसे पूछा गया है, क्विक एक बात बस। इन्होंने कहा दलितों की बात हमने करी है। अरे मैं दलितों की तो कह ही रहा हूं, पिछड़ों की कह रहा हूं, मैं दलित मुसलमानों की कह रहा हूं। दलित मुसलमानों का पता है क्या आपको कितने हैं? कश्मीर में है, देश के किस हिस्से में है, सहारनपुर में है, अमेठी में है, मेरठ में है, बिजनौर में है, कुछ पता है इन्हें ना पता के बारे में? इन्हें तो यह पता सीतापुर से निकला रामपुर जा रहा है। लेकिन रत्नाकर त्रिपाठी जी, ये आपकी पार्टी का है। नागर साहब बोल रहे हैं सब आपकी पार्टी की गलती है। नागर साहब बोल रहे हैं सब आपकी पार्टी की गलती है, अखिलेश यादव की गलती नहीं है, गलती आपकी है त्रिपाठी जी। जो आपके साथ आप वो हैं, यू आर द क्रिप्टोनाइट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। अब समझ रहे हैं कि जो आपकी तरफ आता है वो सब खत्म हो जाता है। अंग्रेजी नहीं आती सर, कुछ आपने अंग्रेजी क्या बात है, आज तो त्रिपाठी जी है, बोलिए ना। नागर साहब का क्या है, आज यहाँ है वहां चले आएंगे, कल वहां थे आज यहाँ चले आएंगे। ये है हिंदी में, ये जिसके साथ रहते हो उसका नाश ले जाओगे अपने नाश के साथ साथ। तो कोई बात नहीं नागर जी, बहुत साल तो आप हमारे साथ भी रह के नाश कर लिए उसी अलायंस में, अब न छटके हैं। कमिंग सर, नाश में आपका भी तो हाथ है, दुर्गा पाल का भी हाथ है, इसीलिए तो आपको छोड़ के जाना पड़ा। अरे सरकार पश्चिम उत्तर प्रदेश में 14 साल कांग्रेस जिंदी रखी, मेरा भाई विधायक रहा, मिनिस्टर रहा, मैं विधायक रहा, दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष रहा कांग्रेस का। तुम क्या जानो कांग्रेस के बारे में? हम कांग्रेस रहे हैं और कांग्रेस से विधायक रहे, तुमसे ज्यादा जानता हूं कांग्रेस को। अरे आप क्या जानेंगे कांग्रेस को? गुड़ पे जैसे चींटियां लगती है ना, और जब पूरा रस चूस लेती हैं चली जाती हैं, उसी तरह आपने किया।
और बाकी लोगों ने किया, अपना हिस्सा लेके अपना बर्बादी करके चले गए। अब बताते हैं नहीं, मेरा जिसके साथ था वही गड़बड़ा है, वही विनाश करेगा। अरे नागर जी, अवसरवादी हैं आप, अवसरवादी। शायद रस नहीं मिल रहा, तुम्हें शायद रस नहीं मिल रहा, तुम्हारा दम निकल रहा, इसीलिए देश की इकोनॉमी डेड, इसीलिए पाकिस्तान की तारीफ करते हो, इसीलिए भारत के खिलाफ बोलते हो, इसीलिए तुम्हारा नाश गया और भी नाश जाएगा। ब्रजेश सिंह है, कपिल मुनि करवरिया है, समझ रहे हैं आप। इसके बाद जवाहिर पंडित भी थे जिनकी हत्या हुई। सांसद विधायक होना नेता होने का मतलब नहीं होता। अरे त्रिपाठी आप लिख लीजिए कागज पे। और आप क्या जानेंगे, त्रिपाठी जी जिसके साथ आप रहे उसकी पीठ में झूठ बोल के भाग गए। त्रिपाठी जी, और आप बता रहे हैं कांग्रेस कैसी है। त्रिपाठी जी अपना कांग्रेस की गलती त्रिपाठी जी, कि मलूक नागर जैसे लोगों को साथ में लिए थे। त्रिपाठी जी तुम्हारा जिन्होंने छुरा भोंका पूरा फायदा लेने के बाद, जो कभी ये वो लोग हैं, वो जहाज पे रहने वाले लोग हैं कैप्टन, तो जब जहाज डूबता है तो कूद के भाग जाते हैं। लेकिन हमारा जहाज डूबा नहीं, 92 से 99 पे इसका मतलब तुम एडमिट कर रहे हो तुम्हारा जहाज डूब चुका। नागर साहब, मतलब तुम एडमिट करते हो तुम्हारा जहाज डूब चुका। इसका मतलब तुम एडमिट करते हो तुम्हारा जहाज डूब चुका। अरे तुम्हारी दिल्ली में लड़ाई, तुम्हारा बिहार में लड़ाई हुई, आसाम में लड़ाई, मणिपुर में लड़ाई, 14 साल से बंगाल में लड़ाई, हरियाणा में लड़ाई, राजस्थान में लड़ाई, महाराष्ट्र में लड़ाई, 2011 से अपने साथियों से लड़ाई कर रहे हो। मोदी जो है, अरे अखिलेश जी का धन्यवाद दो, अखिलेश जी का धन्यवाद दो, उनके कंधे पर चढ़ के 6 MP जीत गए। अन्य तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं था यूपी में। रिटायर हो जाएंगे, आप भी रिटायर होंगे, यही सपना आंख में। बिहार में कितनी सीट मिलेंगी तुम्हें, बिहार में कितनी सीट मिलेंगी पता लग जाएगा अभी। इन्हें ना दे रहा कोई कुछ लग जाएगा, इन्हें ना दे रहा कोई कुछ भी। सतीश जी अभी तक बोले नहीं है। शहजाद अरे नागर साहब, इन्हें ना दे रहा कोई कुछ भी, चाहे यूपी हो चाहे बिहार, इन्हें ना दे रहा कोई कुछ। टेंशन मत लो आप। राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव को तो बताना पड़ता है कि बिहार में मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट है, विकास है, युवा है, ये तो हालत है। मोजा पहन के नागर साहब सिंगाड़े के खेत में जा रहे हैं अगला। अब क्या करोगे शहजाद? देखिए, अवसरवाद की बात हुई। अवसरवाद तो ये बिल्कुल नहीं है कि कल आम आदमी पार्टी के साथ आज तलाक, कल समाजवादी पार्टी चिरकुट छुटवैया अजय राय उनको गाली दे आज 7, फिर टीएमसी के साथ अलायंस है आपका दिल्ली में पर बंगाल में तलाक, लेफ्ट के साथ अलायंस है बंगाल में पर केरल में तलाक। ये अवसरवादिता नहीं है, ये तो एकदम स्थिरता है, स्थिर अलायंस है। दूसरी बात पे आते हैं। अब देखिए, किसी ने यहाँ पे शायरी करते करते बोला मैं चमन हूँ, चमन तो आप हो, सरकार से लड़ता हूँ, वफादार वतन हूँ। तो वफादार वतन साहब, ये आपके नेता आईपी सिंह ने बोला कि भारत की स्थिति तो नेपाल से भी गई गुजरी है, ये वतन के साथ है, चमन के साथ है। दूसरी बात, आप बता दीजिए कि रेड फोर्ट पर हमारा इंडिपेंडेंस डे का कार्यक्रम होता है, नेता प्रतिपक्ष ने उसका बहिष्कार कर दिया। आप तो वतन के साथ है ना, वतन के साथ या नेता प्रतिपक्ष के मलेशिया जाने के साथ, बता दीजिए। तीसरी बात, 370 हटा तो एक संविधान पूरे देश में बाबा साहब का लागू हुआ, पहली बार वाल्मीकि समाज को अधिकार और वोटिंग का अधिकार मिला, और भारत का एकीकरण रूहानी रूप से भी भौगोलिक रूप से भी हुआ। इसका विरोध किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने। आप 370 हटने के साथ, मतलब कि वतन के साथ, संविधान के साथ या संविधान के खिलाफ, बता दीजिए। और देखिए, जनरल मुनीर का स्टेटमेंट तो मैंने देखा था, पर आज जनरल किदवाई का स्टेटमेंट आपने देखा? जनरल किदवाई का स्टेटमेंट आया, हिंदू मरेगा तब जाकर आजम खान बनेगा। और उनके नेता आजम खान ने क्या बोला था कि जब कारगिल पे फतेह हुई तो किसी ने भारत माता की जय एक नारे नहीं लगाए, केवल एक सांप्रदायिक नारे लगाए। ये जनरल किदवाई है और जनरल मुनीर है। ये जनरल Let the people's court decide। भाई, जनता के कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए। जो आपने कहा, जो शहजाद ने कहा, लेकिन बेचारे सतीश जी को तो बोलने दीजिए। उन्होंने बोला कि असम का लाल हेमंता मरेगा, बिहार या कोई किसी डोंट कॉल फॉर समवन्स डेथ, नो मरेगा प्लीज, तो आजम खान बनेगा। आजम खान, आई डोंट सपोर्ट सच ग्रैबर, देयर इज नो कॉल फॉर वायलेंस। कॉल फॉर वायलेंस इज रॉन्ग, कॉल फॉर वायलेंस इज रॉन्ग, कॉल फॉर वायलेंस इज रॉन्ग। कमिंग बैक ऑन टॉपिक, देखिए आप लोग टॉपिक देखिए, आजम खान को डिफेंड करना गलत था, गलत है, गलत रहेगा। सतीश प्रकाश जी,
अरे मैं आ रहा हूं किदवई साहब, आपके आपके नेता नहीं इतना डिफेंड कर रहे हैं जितना आप करना चाह रहे हैं। मलूक नागर जी से पूछ लीजिए स्टेटमेंट हुआ कि नहीं। भाई नागर साहब, अभी नागर साहब अलग टेंजेंट बोला था कि नहीं बोला था? अभी नागर साहब अलग 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 अभी एक सतीश प्रकाश सतीश जी क्या हो रहा है? सतीश प्रकाश जी आ रहा हूं, रत्नाकर जी आ रहा हूं सतीश प्रकाश जी, ये सबको सुना आपने। सतीश जी आज से मैं जनरल सतीश जी फील्ड मार्शल किदवाई बोल। एक सेकंड भाई, एक सेकंड सतीश जी बोलिए। अकीब मल्टी कर्मा, थैंक यू। सतीश जी बोलिए। नहीं मैं देखिए, मैं ईश्वर जी आपकी डिबेट को बड़ी गंभीरता पूर्वक देख रहा था। शहजाद भाई ने अपनी डिबेट की शुरुआत जाति को खत्म करने से ली। लगभग 5 मिनट में 20 बार इस देश के प्रधानमंत्री की जात बताई कि वो पिछड़े वर्ग से है। बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस देश का प्रधानमंत्री अपनी जात बताता हो, अपने मंत्रियों की जात बताता हो और विकास की बात कर रहे हो। अरे 9 महीने बाद तो प्रकृति भी आदमी को पैदा कर देती है। विकास अभी बीजेपी की गोद में बैठा है। कहीं वो शहर स्मार्ट सिटी है, बुलेट ट्रेन है, रोजगार है, व्यवस्था कहां है? जिस पेट्रोल की आप बात कर रहे थे, आपको मालूम है कि अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो आज बैरल का रेट है उस रेट से भारत में 55 रुपए लीटर तेल बिकना चाहिए। लेकिन पीटर नवारे की बात सुनो ना, जो ट्रम्प चाचा रहे है ना, उन्होंने क्या कर रखा है? पूरी की पूरी इकोनॉमी डिस्टर्ब कर रखी है। और जिस जीएसटी की आप बात कर रहे हैं, जीएसटी आपने लगाया ना। इस देश के लोगों के पास 28% जीएसटी वसूल करने वाली बीजेपी है। आज बीजेपी के नेता यह कह रहे हैं कि हर भारतीय परिवार को जीएसटी कम होने से 10 से 15 हजार रुपए की आमदनी यानी कि उनकी बचत होगी। यह सोचिए ना कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत में जो सरकारें हैं वो जिस तरह की लूट कर रही है, रोजगार लोगों के पास है नहीं, बाकायदा 28 लाख पद। तो आपको क्या लगता है भारत के राजनीति की आस आजम खान आ चुकी? नहीं, तो आप क्या ये घुमा के कहां आ रहे हैं? तो आप क्या कह रहे हैं कि आजम खान आज से भारत की राजनीति? 1 मिनट तो बोलने दो भाई। अरे 1.5 मिनट तो हो गया जी, 1 मिनट बोलने दो ना। अच्छा शहजाद पूनावाला जी, शायद आपको मालूम नहीं है कि 370 के बाद आप वोट राइट की बात कर रहे। भारत में वोट डालने का अधिकार भारत की तमाम जनता को 1935 में मिल गया। 1 वोट का अधिकार। सुनिए, कोई भी हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, आपको पता है वाल्मीकि समाज को नहीं था जम्मू कश्मीर में। आपको पता, देखिए सतीश जी, बहन जी प्रो बीएसपी भी नहीं लिखने देंगी। नहीं, मैं आपको समझा रहा हूं एक बात सुनिए, आप क्या नहीं बोलूं। बहन जी को पता लग गया प्रो बीएसपी भी नहीं लिखने देंगी। बात समझिए, अभी शी इज बैक ऑन द राइज। अगर आप फैक्ट्स के साथ नहीं आओगे तो मैं आपको बता रहा हूं गलत फैक्ट्स। नहीं, सुन लिया मैंने, आपके फैक्ट्स गलत है, आपके फैक्ट्स गलत है। रत्नाकर त्रिपाठी एंडिंग कमेंट्स सबके पास आ रहा हूं। त्रिपाठी जी, विडंबना यह है कि जिस देश में एक मंत्री किरण रिजिजू कहता है कि मैं अरुणाचल प्रदेश का हूं और मैं बीफ खाता हूं, मुझे रोक लेगा, वो पार्टी बोलती है गाय की रक्षा। अभी उनके प्रवक्ता बोल रहे थे अजय राय अखिलेश के बारे में कि उन्होंने ऐसा कहा साथ में। अरे भैया अपना आर्टिकल देखो ना शहजाद। अखिलेश जी तो बोलो, अखिलेश आपका यार है, मित्र है क्या? अखिलेश जी तो बोलो। शहजाद कमिंग इन डिफेंस ऑफ अखिलेश। अखिलेश जी भी नहीं बोलेंगे क्या? अखिलेश इनका कोई मित्र है? उनको डिसाइड करने दीजिए क्या अखिलेश को छोड़िए ना। अच्छा स्टे ऑन टॉपिक। अखिलेश तीसरी बड़ी पार्टी नहीं, अखिलेश तीसरी बड़ी पार्टी नेता है भाई। अखिलेश जी भी नहीं। अच्छा भाई लेट किदवई साहब ये त्रिपाठी जी वाले इतने बड़े शहजाद डोंट डू दिस। शहजाद डोंट डू दिस। बंदर बना करने वाले शहजाद पूनावाला, तुम हमको बताओगे कि हम कहां हैं? अरे आपको कौन बता सकता है? आपको केवल राहुल गांधी बता सकते हैं। आप क्यों राहुल गांधी की सुन के चलो। ओके नागर साहब त्रिपाठी जी, ओके आई गिव यू योर टाइम। फिर से बोलना नागर साहब अरे अभी छोड़िए वो पर्सन जाने की जरूरत। मैंने आप नागर साहब ऑन टॉपिक जेनजी ने इग्नोर किया। वैसे इग्नोर किया। नो आर यू जेनजी? मैं मिलेनियल हूं, इनसे तो ज्यादा मिलेनियल है। मैं तो जेनजी। मेरे को डरा दिया तुमने। ये तो मेरे को डरा दिया तुमने। ये सब मेरे को डरा दिया शहजाद। वो जेनजी, मैं डर गया। नागर साहब गाली मत दो माँ बहन की गाली मत दो। कोई गाली नहीं दे रहा। गाली दे रहे, देखो गाली दे रहे। कौन शहजाद? कोई गाली इनकी पार्टी तो नहीं कोई गाली नहीं दे रहा। नागर साहब एंडिंग कमेंट्स, बैक ऑन टॉपिक प्लीज, बैक ऑन टॉपिक।
कोई गाली नहीं दे रहा। बैक ऑन टॉपिक। देखो शहजाद भाई, रत्नाकर जी को छोड़ दो, वो तो अपने टेलीफोन पे लगे हुए थे, और अखिलेश जी का तो इन्होंने इससे भी ज्यादा बेइज्जती करी है। हटाओ अखिलेश पखलेश को कहा मध्य प्रदेश में, कमलनाथ जी उनके कंधे पे चढ़ के 6 जीत का है, इनकी बात छोड़ दो। बात केवल इतना ही है कि सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, अरे फिर चालू हो गए यार, थोड़ा बजना तो बंद हो यार प्लीज। चालू फिर हो गया, आप अब बोलने नहीं देते हो। कर रहे जब आपका बोलने का नंबर आता है टेलीफोन पे बात करते हो, और जब हमारा बोलने का नंबर आता है आप बीच में कूद जाते हो। यार प्लीज ऐसा मत करो रत्नाकर जी, ऐसा मत करो। देखिए मैं तो ऐश्वर्या जी एक ही बात कह रहा हूँ, इनका कोई लेना देना नहीं है गरीबों से और मुसलमानों से और पिछड़ों से और दलितों से। राहुल गांधी जी खुद कह चुके हैं, आज ये क्या डिक्लेयर करेंगे कि अगर आगे 29 में काल्पनिक तौर पे अगर मान लें तो क्या पिछड़े को या दलित को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाएंगे? पूछ लो कांग्रेस से जो बनाने के। हाँ बनाएंगे, तीनों तीनों। अरे पार्टी से निकाल देंगे, त्रिपाठी जी रहने अभी वाइस प्रेसिडेंट का ही बना लेते। नहीं वो होगा नहीं। किदवाई साहब एंडिंग कमेंट्स। किदवाई साहब थैंक यू। देखिए अभी ऐश्वर्या जी ने, मलूक जी ने कहा कि किसी पिछड़े या दलित को प्रधानमंत्री बनाएंगे। अरे आदरणीय अखिलेश यादव जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और वो पिछड़े ही हैं। राहुल जी तो आप लोग इस चीज से बिल्कुल हो रही है। उसके बाद में मलूक नागर जी आप फिर हमारे साथ आ जाएंगे। दूसरी बात, अब सुनिए, एक और बात सुन लीजिए, एक और बात सुन लीजिए ऐश्वर्या। अभी झूठा पूनावाला ने क्या बोला, एक आईपी सिंह के बारे में बोला। झूठा पूनावाला जी आप सुनिए, कर्नल सोफिया कुरैशी को किसने कहा था कि वो आतंकवादियों की बहन है? मतलब ये स्टेटमेंट तो पाकिस्तानी भी नहीं दे सकते जो भारतीय जनता पार्टी के गुंडे नेताओं ने दिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आरएस पठानिया ने क्या कहा था कि हमारे एयरफोर्स के जवान सोए हुए हैं। अच्छा। और उन्होंने क्या बोला था एयरफोर्स के जवानों के बारे में जो अपने मुंह से नहीं बोल सकता। अच्छा। तो भारतीय जनता, लेकिन वो तो बोल सकते हैं ना जो प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने कहा था, जिनकी आइडियोलॉजी। बात समझिए प्लीज अंडरस्टैंड, टॉपिक पे नहीं रह के तू मेरी कमियां गिना, मैं तेरी कमियां गिनाऊं, इससे कुछ होगा नहीं। नागर साहब, व्रत में आमतौर से आदमी की एनर्जी लो होती है। ये जो अभी नवरात्रि चल रहा है, ये आप कौन सा व्रत रख रहे हैं कि आपका एनर्जी लेवल डबल रेज़ टू पावर 2 हो रहा है? नहीं शक्ति नागर साहब, शक्ति की नागर साहब बोलिए क्विक। देखिए इनसे ये पूछ लीजिए, मैंने कांग्रेस के लिए कहा था पिछड़ों को, दलित को, तो इनसे पूछ लो अखिलेश जी को क्या बनाएंगे प्रधानमंत्री? एक बात। दूसरा, जो अभी ये बिहार में जाके तेजस्वी को तो मुख्यमंत्री डिक्लेयर नहीं कर पाए। अरे नहीं कर सकते साहब, जो राहुल विल नॉट अलाउ भाई, ये अखिलेश जी को क्या प्रधानमंत्री बनाएंगे? खेल बात कांग्रेस से नहीं बनाएंगे। शहजाद एंडिंग नागर साहब नहीं बनाएंगे। आप रहे हो अपनी, जब आप किसी समय काल में युवा थे तो आपने खुद बताया ना कि आप कांग्रेस में थे। नहीं, अगर वो अभी कांग्रेस पार्टी में होते तो वो युवा होते। देखिए कांग्रेस पार्टी का युवा का वो अलग है परिभाषा। हाँ, उनकी जो डेफिनेशन है वो अलग है, जो उनकी परिभाषा अलग है। अभी वो आरएलडी में आ गया, अभी आरएलडी में वो युवा नहीं है। शहजाद एंडिंग युवा है। शहजाद एंडिंग। देखिए मलूक नागर जी ने सबसे महत्वपूर्ण विषय को उठाया। क्या भाई इतनी आपको चिंता है ओबीसी समाज की, तो वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट दे देते ओबीसी समाज नहीं देंगे ना। राहुल जी को आगे कर रहे हैं, और राहुल जी के लिए प्रधानमंत्री पद तक का इन्होंने, तेजस्वी ने बोला तेजस्वी जी को कैसे लटका दिया, और अभी तो अखिलेश, मतलब सीट मिल गई तो कौन? अखिलेश, विदाउट इवन जी। तो एम वाई में देखो, एम की चिंता है, वाई की कोई चिंता नहीं है। भाई वाई को कैसे अपमानित किया टीवी पे, देखो वाई मतलब यू, एम मतलब मी की चिंता है, वाई की चिंता कतई नहीं है। एक तेजस्वी का अपमान कर रहा है, एक अखिलेश जी का अपमान कर रहा है। स्टेज पे से लेकर यहां पर टीवी सेट में अखिलेश वखिलेश, चिरकुट छुटवैया, यादव समाज के लोग देख ले। मैं तो कुछ नहीं बोलना चाहता, रत्नाकर जी का रवैया आपके सामने। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं रत्नाकर जी, ये जो नागर साहब ने कहा ना, क्रिप्टोनाइट का हिंदी जो डेफिनेशन दिया, ये आपके दिमाग में बिल्कुल घंटी की तरह बजना चाहिए। और किदवई साहब, देश की राजनीति का दिल है उत्तर प्रदेश, अगर बिहार नब्ज है, समझिए कि वो क्या रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आजम खान जिसके साथ भी जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि उसका कोई फायदा करेंगे। उनकी भैंस मिली है कि नहीं मिली है, ये भी अभी तक बाल है। खो गई थी एक बार, पुलिस लगाई गई थी नागर साहब, तब आप सांसद थे, मुझे बताया जा रहा। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले, तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH